सुप्रभात सभी को और आज सुबह की कक्षा में आपका स्वागत है और हमारे ऑनलाइन अतिथि का भी स्वागत है। आज सुबह हमारी पहली प्रस्तुति में हम एक नज़र डालेंगे मिलियन डॉलर के सवाल पर, जो ये है कि बीमारी का असली कारण क्या है। भगवान ने लोगों को बीमार होने के लिए कभी नहीं बनाया, या आज जितने बीमार हैं, और मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो हम पहाड़ियों के आसपास दौड़ते थे और वहाँ आप जानते हैं कि हमें साल में शायद 2-4 कॉल आते होंगे। लेकिन यही एकमात्र बीमारी है जो मुझे याद है, लेकिन आज बहुत बीमारियां हैं। और इसका एक कारण है क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है, हर क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यह हमारे होठों पर होना चाहिए हर चरण में। क्या कारण है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं? नीतिवचन 26 श्लोक 2 में कहा गया है कि अकारण अभिशाप नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, बिना कारण के कोई समस्या नहीं होती, हमेशा कोई कारण होता है। और अगर कभी आपसे कहा जाए कि आप ठीक नहीं हैं, तो ये सिर्फ आप ही हैं, ये सिर्फ आपके साथ हुआ है। आपको ये कहने का पूरा अधिकार है कि यह बहुत अवैज्ञानिक है, क्योंकि हमेशा कोई कारण होता है। टोपी पहनिए और पता लगाइए कि ये चीजें क्यों होती हैं। तो अब हम ऐसा कैसे करें? इसे करने का एक तरीका है और यह महत्वपूर्ण है। इसे करने का तरीका है इतिहास को देखना, क्योंकि हम अपने जीवन में हुई हर चीज का एक संयोजन हैं। हाँ, हमारे जीन, हाँ, हम जिस परिस्थिति में पले बड़े हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक भावनात्मक, इन सब का संयोजन। इसलिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और लक्षण शरीर द्वारा कहे जा रहे हैं। माफ कीजिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? यहाँ कुछ हो रहा है। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप मेरी बात सुनें। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप जवाब दें। और फिर आप अलग अलग चीज़ें आजमाते हैं और आपके शरीर की प्रतिक्रिया आपका मार्गदर्शक होती है। आपके शरीर की प्रतिक्रिया आपको बताती है कि ये करना अच्छी बात है। नहीं, ऐसा दोबारा मत करो। और हाल ही में मेरे हाथ में चोट लग गई है। सुनो, और यह हाथ मुझे बताता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। ये बहुत सरल है। मेरा मानना है कि हर किसी को अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस दौर से गुजरे हैं। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपका शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है या चीज़ों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और सिर्फ मेरा हाथ ही मुझे बता सकता है कि क्या चोट लगी है और क्या नहीं। इसलिए मैंने सुना, और यह कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग खो चुके हैं। सुनने की कला। अगर आपका शरीर बोलता है तो कृपया सुनें, और अगर आप पहली फुसफुसाहट नहीं सुनते हैं तो शरीर चीखना शुरू कर देगा। और जब ये चीखना शुरू करेगा तो यह नुकसान कर रहा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आज दुनिया में उपचार की 2 मुख्य प्रणालियों पर एक नज़र डालना चाहूँगा। एक डर पर आधारित है और दूसरी आस्था पर आधारित है। तो आइए डर प्रणाली पर एक नज़र डालें। ये डर प्रणाली इस तथ्य पर आधारित थी कि हमें बनाया नहीं गया था, हम विकसित हुए। और क्योंकि हम विकसित हुए तो हम ठीक नहीं कर सकते, और क्योंकि हम ठीक नहीं कर सकते तो हमें अपने शरीर में कुछ ऐसा लाने की ज़रूरत है जो इसे ठीक करे। और इसलिए जो बनाया गया है वो दवा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा कि आज दवा एक धोखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संकट में दवा किसी की जान बचा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दवाएं आपको ठीक नहीं कर सकती। वे वास्तव में आपको कभी ठीक नहीं कर सकती। वे लक्षणों को छिपा सकती हैं, वे वास्तव में कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन वे आपको ठीक नहीं करती, क्योंकि केवल एक ही चीज़ है जो ठीक कर सकती है, और वो है शरीर। और जब आप बीमार होते हैं और आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है, तो आपको विश्वास की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि यह विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक ऐसे शरीर में रहता हूँ जिसे बनाया गया था और इसे ठीक करने के लिए बनाया गया था। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है कि जब भी किसी शरीर को कोई चोट लगती है, तुरंत ही अविश्वसनीय प्रणालियाँ सक्रिय हो जाती हैं। उस शरीर को ठीक करना शुरू करने के लिए हम ठीक करने के लिए बनाए गए थे। और जब हम ठीक नहीं होते हैं तो शायद कोई चोट लगी हो। दवाएं नहीं, जड़ी बूटियां। भगवान ने जड़ी बूटियां भी बनाई हैं,
और जड़ी बूटियां मानव शरीर के साथ काम करती हैं, वे मानव शरीर के साथ मिलकर उपचार करती हैं। ये सच है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तथ्य पर संदेह है कि जब आप खुद को काटते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अगर आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और अगर कोई कट है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी ज़रूरत होती है। इसे साफ करने की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ गंदगी है तो उसे धोने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सामान्य ज्ञान है और फिर इसे एक साथ रखने की ज़रूरत होती है। क्या ये सही नहीं है? अगर कोई कट है तो इसे एक साथ रखने की ज़रूरत है ताकि वे कोशिकाएं जुड़ना शुरू कर सके, ताकि वो कट ठीक हो सके। तो हम इसे एक साथ कैसे जोड़ते हैं? अच्छा पुराना तरीका था पाइन पिच डालना। आप अभी भी पाइन की बोतलें खरीद सकते हैं। पिच, आप पाइन पिच डालते हैं और वहाँ वो पिच सूख जाती है और वास्तव में सब कुछ खींच लेती है। इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं, काफ़ी अच्छा पपड़ी बनाता है। उस सिलाई इसे एक साथ सिला जा सकता है या कभी कभी सिर्फ प्लास्टर चिपकाया जा सकता है। इसे बटरफ्लाई क्लिप कहा जाता है। इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें उस कट को ठीक होने की ज़रूरत होती है और अगर आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। हमने 3 अक्षरों वाले शब्द को देखा है और 2 अक्षरों वाले शब्द को। अब हम एक अक्षर वाले शब्द को देख रहे हैं और वह है मैं। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं ही चुनता हूँ कि मैं क्या करूँ या अपने शरीर के साथ क्या न करूँ। अगर मुझे कोई कट लग जाए तो मैं चुन सकता हूँ कि मैं उसमें पाइन पिच डालूं, जब मैं जाकर उसे सिल दूं। जब मैं खाना पकाऊं तो उस पर चिपकने वाला प्लास्टर लगाऊं। और बेशक इससे बहुत दर्द होता है और आपके शरीर की प्रतिक्रिया ही आपको ये बताती है। यह एक अच्छा तरीका है। ईश्वर की सरकार स्वतंत्रता की सरकार है और स्वतंत्रता स्वतंत्र चुनाव पर आधारित थी या है, और ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को सम्मान दिया है। अधिकार चुनने की क्षमता, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये चुनने का अधिकार। हम कब खाते हैं, कब पीते हैं, मैं इस टूटे हुए हाथ से कैसे निपटता हूँ। और इसलिए जब मैं दिसंबर की शुरुआत में चट्टानों पर फिसल गया और मेरा शरीर ऊपर गया और कलाई पर आ गया और दर्द बहुत ज्यादा था और मेरी कलाई की बनावट ने मुझे बताया कि मुझे थोड़ी और मदद की ज़रूरत है, और इसलिए मैं अस्पताल गया। और मैं आर्थोपेडिक सर्जन का आभारी हूँ जो मेरी हड्डी को खींच पाया और एक्सरे से पता चला कि मेरी हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है और संरेखण से बाहर है। और आर्थोपेडिक सर्जन के कौशल के लिए भगवान का शुक्रिया और दर्द निवारक दवा के लिए भगवान का शुक्रिया जो मेरी बाह में डाली गई, जिससे वो उसे अपनी जगह पर खींच पाया और अगले एक्सरे से पता चला कि वह अपनी जगह पर थी। मैंने सर्जन से कहा कि मेरे पति आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसलिए ये काफ़ी था। और बेशक जब मैं घर आया तो मैंने देश की नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि देश एक अद्भुत जड़ी बूटी है जिसमें विकास उत्तेजक है और इसका नाम बुनना हड्डी है। और यहाँ हम 8 सप्ताह बाद हैं और हाँ, एक्सरे से पता चला कि वो हड्डी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ और यहाँ मैं थोड़ा अधीर हूँ। ठीक होने में समय लगता है। 6 सप्ताह तक मेरा हाथ प्लास्टर में था। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन के सबसे लंबे 6 सप्ताहों में से एक था। अब ये लंबा नहीं लगता, लेकिन उस समय ध्यान रहे कि मैंने इसे थोड़ा पहले ही निकाल लिया था। मैंने इसे स्थिर रखा, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उन जड़ी बूटियों को समय पर लगाया। और यह कुछ ऐसा है जो हम में से बहुत से लोग उस शरीर को समय नहीं देते। मेरी बेटी जब वो लगभग 5 वर्ष की थी, उसने कहा, माँ मैं 1 मिनट में बड़ी हो जाऊंगी। अब हम जानते हैं कि वो 1 मिनट में बड़ी नहीं हुई। अच्छा, मैं 1 मिनट में ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन यह 1 मिनट में ठीक नहीं होता। जब प्लास्टर पहली बार हटा, मैं अपनी उंगलियों को मुश्किल से मोड़ पाती थी और अब मैं उन्हें इस तरह मोड़ सकता हूँ। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। अब मैं अभी भी अपनी पूरी कलाई तक पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे धैर्य रखना होगा, कुछ ऐसा जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसमें समय लगता है लेकिन एक बच्चा बढ़ता है, जैसे एक पौधा बढ़ता है। इसलिए इस तरह हम धीरे धीरे ठीक होते हैं और हम इन 2 प्रणालियों को चुनते हैं। और भगवान ने 2 तीमुथियुस 1 श्लोक 7 में कहा कि मैंने तुम्हें भय का प्रसार नहीं दिया है, लेकिन शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है।